हेलो स्टूडेंट्स, आज एक नए टॉपिक के साथ उपस्थित हुए हैं। आज हम क्लास 10वीं का पार्ट 3 जो भारत से हम क्या सीखे का वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को सॉल्व करेंगे हम लोग। यह पाठ भारत से हम क्या सीखे के लेखक मैक्स मूलर जी हैं। मैक्स मूलर बचपन से ही संगीत के अतिरिक्त ग्रीक और लैटिन भाषा में निपुण हो गए थे तथा लैटिन में कविताएं भी लिखने लगे थे। स्वामी विवेकानंद ने उन्हें वेदांतियों का भी वेदांती कहा था। मैक्स मूलर ने भारतवासियों के पूर्वजों की चिंतन राशि को यथार्थ रूप में लोगों के सामने प्रकट किया। भारत से हम क्या सीखें एक आलेख है जो भाषाओं की श्रृंखला की एक कड़ी है। तो आइए भारत से हम क्या सीखें का वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो बिहार विद्यालय परीक्षा समिति 2022 में संभवतः ये प्रश्न आपके एग्जामिनेशन में आएंगे। तो सबसे पहले एक नंबर में भारत से हम क्या सीखे पाठ किसका है, तो आंसर होगा मैक्स मूलर। मूलर के अनुसार सर्वविध संपदा और प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण देश है का आंसर भारत। मैक्स मूलर के अनुसार सच्चे भारत के दर्शन कहाँ होते हैं, तो आंसर होगा भारत के ग्रामवासियों में। 2020 में आया था, ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है। नेक्स्ट 4 है भूविज्ञान में रुचि रखने वालों का प्रतीक्षा कौन कर रहा है, तो आंसर होगा ए हिमालय से श्रीलंका तक का विशाल भूभाग। नृवंश विद्या में अभिरुचि रखने वालों के लिए भारत एक जीता जागता संग्रहालय ही लगेगा। नेक्स्ट है प्रचलित कहावतों और दंत कथाओं का प्रमुख स्रोत अब किसे माना जाने लगा है, तो आंसर होगा। नेक्स्ट है किसके समय में भारत, सीरिया और फिलीपींस के मध्य आवागमन के साधन सुलभ हो चुके थे, तो आंसर होगा सोलोमन। इसकी भूमि है, तो यह भूमि ब्राह्मण और वैदिक धर्म की। भारत में आप अपने आप को सर्वत्र किनके बीच खड़ा पाएंगे, तो आंसर होगा अत्यंत प्राचीन और सुदूर भविष्य के बीच। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अत्यधिक प्राचीन भाषा कौन सी है। भारत की अत्यधिक प्राचीन भाषा कौन सी है, तो आंसर होगा संस्कृत। 7 में यदि हम जानना चाहे कि आर्य लोग अनेक शाखाओं में विभक्त होने से पूर्व चूहे के बारे में जानते थे या नहीं, तो हमें डैश के शब्द को देखने होंगे, तो आंसर होगा आर्य भाषाओं। मुस शब्द को ग्रीक में डैश कहा जाता है, तो आंसर मुस कहा जाता है। नेक्स्ट है भारत को सर विलियम जोन्स जैसे
न जाने कितने डैश की आवश्यकता है। आंसर होगा वैज्ञानिकों। इनमें है डैश को यह सोचकर निराश नहीं होना चाहिए कि गंगा और सिंधु के पुराने मैदानों में अब उसके लिए विजय करने को कुछ भी शेष नहीं रहा। तो आंसर होगा नए सिकंदर। भारत में धर्म के वास्तविक डैश का प्रत्यक्ष परिचय मिल सकता है। तो आंसर होगा उद्भव। नेक्स्ट है 16, उत्कृष्टतम शब्द है। उत्कृष्टतम शब्द है क्या है? तो विशेषण है। अग्रजा में प्रत्यय प्रयुक्त है। अग्रजा में प्रत्यय प्रयुक्त है तो आंसर है जा। इसमें जा प्रत्यय लगा हुआ है। नेक्स्ट है बर्बर शब्द का अर्थ निम्नलिखित में से कौन सा होगा? बर्बर शब्द का अर्थ निम्नलिखित में से कौन सा होगा? तो आंसर होगा ए असभ्य। 19, प्रतिनिधित्व शब्द में कौन सा उपसर्ग प्रयुक्त है? प्रतिनिधित्व शब्द में कौन सा उपसर्ग प्रयुक्त है? तो आंसर होगा प्रति। शब्दकोश का समास विग्रह होगा। शब्दकोश का समास विग्रह होगा तो आंसर होगा शब्द का कोश। 21 में मैक्स मूलर को वेदांतियों का वेदांती किसे कहा है? तो आंसर होगा स्वामी विवेकानंद ने। नृवंश विद्या का संबंध किससे है? तो आंसर होगा मानव विज्ञान से। सब पुराने अच्छे नहीं होते, सब नए खराब नहीं होते, यह किसकी उक्ति है? तो आंसर होगा कालिदास की। नेक्स्ट है स्वामी विवेकानंद ने वेदांतियों का वेदांती किसे कहा है? मैक्स मूलर को। मैक्स मूलर का जन्म कब हुआ था? मैक्स मूलर का जन्म कब हुआ था? तो 6 दिसंबर 1823 ईस्वी। मेघदूतम का जर्मन में अनुवाद किसने किया? तो आंसर होगा मैक्स मूलर ने। भारत से हम क्या सीखें क्या है? भारत से हम क्या सीखें क्या है? तो आंसर होगा भाषण। वीडियो आप सभी को पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक करके सब्सक्राइब कर दीजिएगा। साथ में वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। हाँ, और ध्यान दीजिए उपसर्ग प्रत्यय से रिलेटेड टॉपिक वीडियो में सर्च मारिएगा तो आ जाएगा। विश्वामित्र प्रसाद के नाम से यूट्यूब पर उपसर्ग प्रत्यय का टॉपिक है। अगर उसको आप देख लेते हैं तो उपसर्ग प्रत्यय से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आपका छूटेगा नहीं। धन्यवाद।